मैया ने जब गुड़ान वालों के बारे में सुना, गुड़ों के बारे में, तो सोचती है एक बार मिल जाते हैं। हो दुनिया है श्याम एक नजर का ये धोखा, दुनिया नजर का धोखा, दुनिया है श्याम एक नजर का धोखा, दुनिया है नजर का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है। ताली की जगह पे बात चलाइए सभी लोग। जुदा करने वाले तुम्हें देकर जुदा करने वाले, तुम्हें देकर जुदा करने वाले, तुम्हें देकर जुदा करने वाले, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है। श्री हरि फरियाद प्यारे न ठुकराओ मेरी फरियाद प्यारे, न ठुकराओ मेरी फरियाद प्यारे, न ठुकराओ मेरी फरियाद प्यारे। तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है। तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, जी चाहता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज मैया ने जब से सुना उनके बारे में तो मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। हम जिसके गुणों को सुने, जिसकी चर्चा सुने, जिनकी कथा सुने, तो उनके गुणों को सुनने की, कथा को सुनने की सार्थकता क्या है? जिसके चरित्रों को हम सुन रहे हैं उनसे प्रीति हो जाना, उनसे प्रेम हो जाना। खूब कथा सुने, भगवान से प्रेम न हो तो वो कथा बेकार। मैया ने मन ही मन प्रेम कर लिया कृष्ण से, तो विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में, नहीं तो मैं ऐसी ही रहूंगी, करूंगी नहीं।
घर में बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो माता पिता को चिंता लगने लगती है और लगनी भी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बेटी को देखा कि विवाह के योग्य हो गई। महाराज भीष्मक ने तो अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, इसकी शादी हो गई। रुक्मी को बुलाया, कहा बेटा तुम्हारी बहन भी विवाह के योग्य है, इसके लायक कोई सुंदर वर की खोज करो, कोई वर इसके लायक इसके अनुकूल हो, ऐसे वर की खोज करो। भीष्मक ने जब कहा तो कह दिया ठीक है पिताजी देखूंगा, और कह के गया पिताजी से कि तुम्हारी नजर में कोई हो तो तुम भी बताना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इसका विवाह हुआ था चंदेरी से, वहां का इसका जो साला था ना वो राजा था शिशुपाल। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित काफी समय हो गया, फिर पुनः भीष्मक ने एक दिन कहा बेटा तुमसे हमने कहा था अपनी बहन के लिए अच्छा सा लड़का देखना, रिश्ता देखना, तुमने कोई देखा? कहने लगा मैंने देख लिया है पिताजी, हमारा साला है उसके साथ में हम इसकी शादी करेंगे, हमारे साले के साथ में हम इसका विवाह कर देंगे, हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है, साला भी है, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बोले बेटा ऐसा नहीं करते, जिस घर से बेटी आ जाती है ना बहू बन के, उसमें अपनी बेटी नहीं जाती। कहने लगा पिताजी आप तो पुरानी परंपरा में जी रहे हैं, अरे मॉडर्न जमाना है, कुछ भी होता है आजकल तो। बोले हम तो उसी के साथ में करेंगे। भीष्मक ने बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं माना और जा करके अपने साले के साथ में बहन का रिश्ता पक्का कर आया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस दिन से भीष्मक ने देखा कि ये अब मानेगा नहीं, रुक्मिणी को भी पता चला कि मेरा भाई कितना दुष्ट है, अपने साले के साथ में मेरा संबंध तय करके आया है, उसी दिन से रुक्मिणी तो दिन और रात रोती है, परमात्मा से प्रार्थना करती है हे गोविंद मुझे आकर के बचा लेना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं भीष्मक महाराज सोच रहे हैं ये मेरा बेटा दुष्ट है, और दुष्ट का संग मिल जाए ना तो महाराज जिंदगी नरक हो जाती, नरक से भी बदतर हो जाती। तासे भलो नरक को बासा दुष्ट संग ने दे। जो अच्छे होते ना व्यक्ति वो यही कामना करते हैं प्रभु चाहे नरक में स्थान दे देना लेकिन दुष्ट की संगति मत दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज भीष्मक महाराज चिंता में है, मन में सोचते हैं कहूंगा तो भी नहीं मानेगा। मैया रुक्मिणी भी रोती हैं। इनके यहाँ पर एक कुल पुरोहित है सुदेव नाम के ब्राह्मण। सुदेव जी घर में आए, ब्राह्मण देवता घर में आए, बुलाया था बेटी के रिश्ते की विवाह की तारीख पूछने के लिए। पंडित जी आए तो इशारे से रुक्मिणी ने बुलाया अपने पास में, कहा विप्रदेव तुम मेरा एक काम करोगे? बोले क्या करना है बेटी बताओ। बोले किसी को पता न लगे मैं पत्र लिख करके दे रही हूं, ये पत्र मेरा द्वारका में पहुंचा दो, मेरे प्यारे के मेरे प्रीतम के पास में। बेटी द्वारका तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर, मैं वृद्ध हूं, मेरा शरीर बूढ़ा है, मुझसे ठीक से चला नहीं जाता, कैसे जा पाऊंगा। रुक्मिणी ने कह दिया वो तो करुणा अवतार है, करुणा के सागर हैं, आप उनकी नाम पर भरोसा करके जाओ, जरूर पहुंच जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ब्राह्मण देव ने कहा बेटी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा शरीर काम नहीं देता, मुझसे रास्ता नहीं चला जाएगा। बेटी ने बहुत निवेदन किया तो रोती हुई रुक्मिणी को देखकर पंडित जी के हृदय में दया आई। कहा तुम रो मत, मैं कोशिश करूंगा।
बोले महाराज यदि आपने मेरा ये काम कर दिया तो बहुत दक्षिणा दूंगी। बोले बेटी दक्षिणा देना या मत देना, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मैं पहुंचूं या रास्ते में मर जाऊं। अरे ये तूने भार मेरे कंधों पर दिया है, तो एक प्रेमी को, एक भक्त को भगवान से मिलाने का काम करूंगा, चाहे उसमें मेरे प्राण ही क्यों न चले। तुम पत्र बना दो। तो मैया रुक्मिणी पत्र लिख रही है, रोती जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मानव पत्र में ऐसा लिख दिया रुक्मिणी ने जैसे कि अपने हृदय ही निकाल करके मैया ने उसमें रख दिया। पत्र में लिखती हैं, हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, तुम आ जाना समय से, यदि तुम नहीं आए तो मैं उसके साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दो। पत्र लिखा और अपने भाव लिख रही है पत्र में कि दासी है दर्शन की प्यासी, अरे दासी है दर्शन की प्यासी, यूं दासी को तजना। मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे भूल मत जाना। मैं ये पत्र भेज रही हूँ ब्राह्मण के हाथ में, और तुम इस पत्र को देखते ही तुरंत चले आना। अरे दासी है दर्शन की प्यासी, और यूं दासी को तजना, ओ मेरे मांग भरो सजना, मांग भरो मेरे मांग भरो सजना, मांग भरो, मांग भरो सजना। मैया रुक्मिणी कहती है मैं ये पत्र भेज रही हूँ, इसको मिलते ही आप चले आना, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, ऐसा लिखती है मैया। और मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन आपके स्वरूप को, आपकी मूर्त को अपने मन में बसा लिया है। मन के मंदिर में मूर्त है आपकी, शुभ घड़ी में मुहूर्त है आपकी। मन के मंदिर में मूर्त है आपकी, घड़ी का मुहूर्त है आपकी। मन के मंदिर में मूर्त है आपकी, शुभ घड़ी में मुहूर्त है आपकी। मन के मंदिर में मूर्त है आपकी, घड़ी में मुहूर्त है आपकी। मेरी रग रग में सूरत है आपकी, मुझे भारी जरूरत है आपकी। मेरी रग रग में आपकी, मुझे भारी जरूरत है आपकी। हे प्रभु, मेरे मन के मंदिर में आपकी मूर्त है, इसमें और कोई नहीं आ सकता। मन के मंदिर में मूर्त है आपकी, शुभ घड़ी में मुहूर्त है आपकी। मन के मंदिर में मूरत है आपकी, सुंदरी में मूरत है आपकी। मेरी रंग रंग में सूरत है आपकी, मुझे भारी जरूरत है आपकी। मेरी रंग रंग में सूरत है आपकी, मुझे भारी जरूरत है आपकी। अरे लाज शर्म सब छोड़ी मैंने आपसे कोई लगना, मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो। सजना 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 मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो मेरी मांग भरो सजना, आपसे ताली की मांग बात भरो।
मैया रुक्मिणी पत्र लिखती हैं और कहती है, प्रभु मन के मंदिर में मैंने आपको ही बसाया है, आप मुझे भूल मत जाना, समय से आ जाना, जो विवाह की शुभ घड़ी है ना उसी में मुझे आकर के ले जाना। कहीं ऐसा ना हो शेर के भाग को भेड़िया ले जाए, गीदड़ ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आ जाना समय से। तन ये मेरा ये मन मेरी आत्मा, तू ही मंदिर तू ही परमात्मा, तन ये तेरा ये मन मेरी मंदिर तू ही परमात्मा। ये मेरा तन जरूर है लेकिन आप ही बसते हो इसमें। तन ये मेरा ये मन मेरी आत्मा, तू ही मंदिर तू ही परमात्मा, तन ये मेरा मेरी आत्मा। और रुक्मिणी लिखती है महाराज, तेरे बिन हो सजन मेरा आत्मा, धर्मधारी धर्म धर्मात्मा, तेरे बिन हो मेरा आत्मा, धर्मधारी परमात्मा। तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। मैया लिखती है, तेरे बिन हो सजन मेरा खात्मा, धर्मधारी धर्म धर्मात्मा, मेरे बिन हो मेरा आत्मा, धर्मधारी हरि परमात्मा। और मैया ने लिखा, इतने सुंदर शब्द लिख रही है महाराज, अरे न्याय तुम्हारे हाथ में मेरा, न्याय तुम्हारे हाथ में मेरा, आप सब कोई जजना, मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो सजना। हो पानी की जरूरत विभाग बताइए सभी लोग। मैया रुक्मिणी अंतिम शब्द लिखती है, कहती है, आप नहीं आए तो मैं नहीं रहूंगी, संसार छोड़ के चली जाऊंगी। ओ मैंने चिट्ठिया लिखी जो नहीं आओगे, सोच लेना किसन पछताओगे, मैंने चिट्ठिया लिखी नहीं आओगे, सोचना है किसन पछताओगे। मैंने चिट्ठी लिखी जो नहीं आओगे, सोच लेना किसन पछताओगे, मैंने चिट्ठिया लिखी नहीं आओगे, सोच लेना किसन पछताओगे। रुक्मिणी को अगर ठुकराओगे, दासी मर जाए जिंदा न पाओगे, रुक्मिणी को अगर ठुकराओगे, मर जाए न पाओगे। यदि आपने मेरे इस पत्र को ठुकरा दिया तो ये मैं दासी मर जाऊंगी, लेकिन किसी के साथ विवाह करके नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी को अगर ठुकराओगे, दासी मर जाए जिंदगी न पाओगे, रुक्मिणी को अगर ठुकराओगे, मर जाए जिंदा न पाओगे।
मेरी ताली की जरूरत है, भाग चलाइए। मांग भरो सजना, मांग भरो। जय हो, ताली की जरूरत है, भाग में। मांग भरो मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो मेरी मांग भरो सजना, मांग भरो मेरी मांग भरो सजना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैया रुक्मिणी ने अपने हृदय के भावों को, दिल में जो बात थी वो पत्र के माध्यम से लिख करके आज ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण देव ने पत्र तो ले लिया, मन में सोच रहे हैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। सुखदेव जी कथा सुनाते कहते हैं, परीक्षित, चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे बिल्कुल निर्बल हो, परमात्मा पर जो भरोसा रखता है ना, उसकी सहायता परमात्मा अवश्य करता है। जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करता है तो भगवान आकर के उसकी भी रक्षा करता है। एक भक्त था बड़ा भोला, बड़ा सीधा बेचारा, कोई भी बात कोई पूछे उससे, केवट जाति का था। कोई पूछे भैया फलानी बात, बोले मुझे नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने। हर बात पे रघुनाथ जी जाने। इतना भक्त था कि कोई भी श्रेय किसी भी काम का अपने ऊपर नहीं लेता। बेटे बेटी थी, बेटों की शादी हो गई, बेटी थी एक, उसका विवाह करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। किसी सेठ से कर्जा ले लिया इसने। बोले सेठ जी बेटी का विवाह करना है, कुछ धन की आवश्यकता है, दे दो। सेठ जी ने दे दिया, कह दिया इतने % की ब्याज लगेगी। बोले ठीक है वापस कर दूंगा। कर्जा लेकर के चला आया। सेठ जी ने धन दे दिया, आकर के बेटी का विवाह किया। सबसे प्रथम कार्ड उसने गांव में रघुनाथ जी का, राम जी का मंदिर था, उसमें रखा जाकर के भगवान को सबसे पहला निमंत्रण दिया कि बेटी की शादी में रघुनाथ जी आपको आना है। भगवान का अनन्य भक्त। बेटी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ साल बाद उसने धन इकट्ठा किया, जो कर्जा सेठ जी से लिया वो वापस कर दिया। सेठ जी ने रसीद बनाई। सेठ जी ने पूछा भैया ये बताओ, ये कर्जा तुम ले गए, तुमने बताया किसी को? कितने पैसे लिए, कितने बने? बोले रघुनाथ जी जाने, मुझे नहीं मालूम, आप ये पैसे पकड़ो अपने। केवट मन में सोचने लगा, इससे चाहूं तो दोबारा पैसे ले सकता हूं। सेठ मन में सोचने लगा कि ये तो पागल है, ये कुछ जानना ही नहीं, जो कुछ पूछो कहता है रघुनाथ जी जाने। कौन सी तारीख में पैसा लिया था तुमने, पता है तुम्हें? बोले मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। रसीद बनाई लेकिन उसे नहीं दी, केवट को नहीं दी, अपने पास ही रख ली। कुछ समय बाद सम्मन जारी करके पुलिस वाले भेज दिए घर पर। मामला कोर्ट में पहुंचा महाराज। दोनों तरफ से वकील हुए। अदालत में पेश किया गया केवट को। कहा ये बताओ तुमने जो पैसे लिए थे किसी के सामने लिए? बोले मुझे नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने। अरे इन्होंने कोई रसीद आपको दी? मुझे नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने।
कुछ पता ही नहीं, सब कुछ अपना श्रेय अपना काम सब भगवान के हवाले किया। जज साहब ने सोचा रघुनाथ जी नाम के कोई व्यक्ति इनके गांव में रहते होंगे, उनके नाम सम्मन जारी कर दे। आए सेवक लेकर के सिपाही सम्मन को पूरे गांव में घूमे, कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति था ही नहीं। मंदिर मिल गया, पुजारी जी को वो सम्मन दे दिया, मन में सोचा यही होंगे रघुनाथ जी। पुजारी जी ने देखा तो रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है, उन्हीं के चरणों में रख दिया, भगवान के चरणों में ले जाकर के रख दिया। पुजारी मन में सोचने लगा बड़े बड़े भक्त आए यहाँ पर, न जाने क्या क्या चढ़ा जाते हैं, बहुत से निमंत्रण भी आते हैं मंदिर पर, सम्मन पहली बार आए हैं। तिथि याद थी तो आज पुजारी ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। बोले आज कोट की तारीख है, भगवान जाएंगे, सुंदर श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनाए। सभी को उपस्थित किया गया। अब जो आवाज लगाते ना गवाहों को बुलाने वाले, वो आवाज लगा रहे हैं, रघुनाथ जी हाजिर हो। केवट खड़ा बेचारा, भगवान ने सोचा सीधा है, मैं नहीं जाऊंगा तो इसको सजा हो जाएगी। रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 बार जब कहा तो एक बूढ़े आदमी का वेश बनाकर भगवान कमर झुकी, हाथ में लाठी लिए अदालत में पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज भक्त की रक्षा के लिए और गवाह बन करके भगवान अदालत में पहुंचे। बोले तुम ही रघुनाथ जी हो? जज साहब ने पूछा, बोले हाँ मैं ही हूं। बोले सच सच बताओगे? केवट ने जो पैसे लिए थे हमारे सामने लिए थे? बोले हाँ मेरे सामने लिए थे। तो इनमें झगड़ा है, सेठ जी कह रहे हैं केवट ने पैसा नहीं लौटाया। बोले ये झूठ बोल रहे हैं, केवट ने पैसे लौटा दिए। बोले इनके पास कोई सबूत नहीं, इनसे पूछो तो रघुनाथ जी जाने। बोले मुझे मालूम है सबूत। बोले सेठ जी के घर में एक फाइल रखी है, उसमें जाकर के देखो, 3 नंबर अलमारी में वो फाइल रखी है, इन्होंने रसीद बनाई, उसमें लिखा पैसा चुकता हो गया, लेकिन रसीद इन्होंने इनको नहीं दी, अपने पास ही रख ली। इनके मन में पाप है, ये दोबारा पैसा लेना चाहते हैं, उसने तो पैसे वापस कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सेठ जी के घर पर सिपाही भेजे गए, जौन सी अलमारी बताई उसी में वो मिली और उसी रजिस्टर में वो रसीद भी मिल गई। भगवान से क्या छिपा है, भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बाद में जब वो रसीद आ गई तो केवट इज्जत बरी हुए, सेठ जी को सजा हुई, अदालत समाप्त हो गई। केवट से पूछा जज साहब ने, ये बताओ ये तुम्हारे गांव के हैं? बोले नहीं। कोई पड़ोसी है? बोले मुझे नहीं मालूम, रघुनाथ जी जानते। तुम्हें नहीं जानते हो? मैं नहीं जानता, आज से पहले कभी देखा नहीं देखा। सेठ जी तो जेल में चले गए। जज साहब ने मन में विचार किया ये है कौन? सिपाहियों से पूछा सम्मन किसको दे के आए? बोले मैं तो मंदिर के पुजारी को दे के आया। पुजारी को बुला गया तो बोले तुम रघुनाथ जी हो? बोले नहीं। तुमने सम्मन कहाँ रख दिया? बोले हमने तो भगवान के चरणों में रख दिया। जज साहब जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान आए, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में महात्मा बनकर के राधे कृष्ण का कीर्तन किया। बड़ी गिलानी हुई जज साहब को। जज साहब मन में सोचते हैं मैं बड़ा अभागा हूँ, भगवान मेरे सामने आए, गवाह बन के खड़े रहे, मैं कुर्सी पर जज बन के बैठा रहा। सुर सारद शेष गणेश हो के जो नहीं ध्यान में आते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना। मन में सोचते हैं भगवान के सामने में जज बन के बैठा रहा,
जो दुनिया का न्याय करने वाला है वो गवाह बन के आया, बोले आज से मैं इस पद को छोड़ देता हूँ। और भगवान के धाम में वृंदावन में निवास किया। उन्होंने नंगे पैर जाते बांके बिहारी के दर्शन के लिए। उन्हें लोग देख करके कहते जस्साब आ रहे हैं, जस्साब आ रहे हैं। बहुत लंबी घटना नहीं है, भक्तमाल की कथा की बात है। इसी कलयुग सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित